The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। पिछले 24 घंटे में आए आंकड़ों ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 4,14,333 नए मामले सामने आए, जबकि 3,920 लोगों की मौत हो गई। ये तीसरी बार है जब कोरोना के नए मामले 4 लाख के पार पहुंचे हैं। दूसरी सुर्खी तमिलनाडु से। डीएमके प्रमुख मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। 1 मार्च 1953 को चेन्नई में पैदा हुए स्टालिन पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के बेटे हैं। 2013 में अपने 2 अन्य बेटों को किनारे कर करुणानिधि ने स्टालिन को अपना राजनीतिक वारिस घोषित किया था। 2018 में करुणानिधि की मौत के बाद स्टालिन पार्टी के अध्यक्ष चुने गए और 2021 में पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में डीएमके को 133 सीटें मिली हैं। स्टालिन के साथ कैबिनेट के 33 और सदस्यों ने भी शपथ ली। तीसरी सुर्खी दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने आपदा को अवसर में बदल जरूरी चीजों की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। खान मार्केट इलाके में कल से आज तक रेड में 524 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए। अकेले खान चाचा रेस्टोरेंट से 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए। डीसीपी अतुल ठाकुर के मुताबिक नवनीत कालरा के स्वामित्व वाले नेगे एंड जू बार से बरामदगी शुरू हुई। कालरा एक प्रसिद्ध व्यवसायी हैं जो दयाल ऑप्टिकल्स और खान चाचा रेस्टोरेंट, टाउन हॉल रेस्टोरेंट बार और मिस्टर चाऊ से जुड़े हैं। साथ में पुलिस ने 4 और लोगों को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग चीन से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को इंपोर्ट करते थे और दिल्ली में ऑनलाइन पोर्टल बनाकर आम जनता को कई गुना दामों पर बेचते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी 20 से 25 हजार का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदकर 70 हजार में बेचते थे। चौथी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। कर्नाटक हाई कोर्ट के 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का आदेश तर्कसंगत है। कोर्ट ने कहा कि जब लोग मर रहे हों तब हाई कोर्ट शांत नहीं रह सकता। नरेंद्र मोदी सरकार के प्रतिनिधियों ने कोर्ट में कहा कि हमारे स्रोत असीमित नहीं हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये एक राष्ट्रीय समस्या है। अगर हर हाई कोर्ट इस तरह हस्तक्षेप करेगा तो महामारी का प्रबंधन पटरी से उतर जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये अच्छी तरह से सोच समझ कर दिया गया आदेश है। हाई कोर्ट ने आदेश पारित करने के पर्याप्त कारण बताए हैं। पांचवी सुर्खी यूपी से। उत्तर प्रदेश के गांव से अब वो खबरें आने लगी जिसका डर शुरू से जताया जा रहा था। पंचायत चुनाव के बाद कोरोना महामारी के गांव में तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही थी और अब ऐसी ही खबरें आ रही हैं। गौतम बुद्ध नगर के ग्रामीण इलाकों में पिछले 15 दिन में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई। बिसरख, जेवर और दादरी के गांव में अधिकतर लोग बीमार हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ना तो जांच हो रही है, न सैनिटाइजेशन और दूसरी व्यवस्थाएं हैं। कोई बीमारों को पूछने नहीं आ रहा। इसी तरह रायबरेली के सुल्तानपुर खेड़ा गांव में कोरोना जैसे लक्षणों के चलते एक हफ्ते में 17 लोगों की मौत हुई। इन लोगों की न टेस्टिंग हुई थी, न सही इलाज मिला। और हैरत की बात यह कि 17 लोगों की मौत के बाद भी न तो जिला प्रशासन ने किसी तरह का संज्ञान लिया, न ही अब तक टीम गांव पहुंची। करीब 2000 लोगों की आबादी वाले गांव में हर तरफ मातम है और बताया जा रहा है कि 70% से ज़्यादा लोग जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं। रायबरेली से अब कानपुर चलते हैं। कानपुर से 50 किलोमीटर दूर घाटमपुर का परास गाँव। ये गांव कानपुर की सबसे बड़ी ग्राम सभा है। अकेले इस गांव की आबादी 10,000 है, लेकिन कोरोना के चलते गांव में सन्नाटा, हर कोई खौफजदा। दरअसल गांव में बीते 15 दिन में करीब 30 लोगों की जान चली गई। किसी को 2 दिन पहले बुखार आया, अचानक से तबीयत बिगड़ी, सांस उखड़ी। जब अस्पताल ले गए तो रास्ते में दम तोड़ दिया। कई ऐसे थे जो दिन भर अस्पताल के बाहर डॉक्टर से दवा लेने के इंतजार में बैठे रहे और दम तोड़ दिया। बात सिर्फ गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और रायबरेली की नहीं है। यूपी के अधिकांश जिलों से अब इसी तरह की खबरें आ रही हैं। आज उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ संयुक्त परिषद ने दावा किया कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान भी 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें करीब 1000 शिक्षक थे। यूपी से एक और अपडेट है। रायबरेली की सलोन सीट से बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी का कोरोना से निधन हो गया। दल बहादुर कोरी चौथे बीजेपी विधायक हैं जिनकी मौत हुई। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गोंडा के रहने वाले विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह, उनका भी आज कोरोना से निधन हो गया।
नेताओं के अलावा दूसरे व्यक्तियों की बात करें तो प्रसिद्ध समाज शास्त्री धीरू भाई शेठ का भी निधन हो गया। एक और निधन है जिसकी खबर खूब चली लेकिन सत्य नहीं पाई गई। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, जो एम्स में इलाज करवा रहा है, खबर आई कि उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर एम्स ने साफ किया कि मृत्यु नहीं हुई। लेकिन एक व्यक्ति हैं हमारे बेहद करीबी जिनकी मृत्यु हो गई, उनके बारे में भी जान लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी का भी कोरोना के चलते निधन हो गया। मेरा शेष नारायण जी से पहले परिचय नहीं था। एक रोज़ लोग मुझे अचानक से फ़ोन करने लगे कि अपना फेसबुक चेक करो। चेक किया तो पाया कि किसी ने टैग कर रखा है। जब टैग करने वाले व्यक्ति के प्रोफाइल पर पहुंचे तो पाया कि ये वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हैं। और जानते हैं उन्होंने क्या लिखा था? भाई, हमको लल्लन टॉप की पत्रकारिता बहुत पसंद आ रही है, कोई हमारी सौरभ द्विवेदी से दोस्ती करवा दे। मैंने अपने मित्रों से शेष जी का नंबर लिया, उनको फ़ोन किया और खूब आशीर्वचन मिले। उन्होंने किताबों के बारे में चर्चा की, कहा कि बहुत अच्छा लगता है कि तुम किताब वाला करते हो। और मैं उत्साह के साथ उनसे पूछने लगा, सर आपके पास ये वाली किताब भी है, वो वाली किताब भी है? कई ऐसी किताबें थी मेरी सूची में जो उपलब्ध नहीं थी। और उन्होंने पितृवत स्नेह के साथ कहा, हाँ बच्चे, सब किताबें हैं, जब ये दौर बीत जाएगा तो तुम मुझसे ले जाना पढ़ने के लिए। लेकिन दौर बीतने से पहले ही शेष नारायण जी का निधन हो गया। लल्लन टॉप सभी दिवंगतों को अपनी श्रद्धांजलि देता है और उम्मीद करता है कि उनके परिवार को इस शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें।